सालिया मरी। मेरी शोहर की जुबली गुमशुदगी को 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। मेरी शोहर मीर ताज मोहम्मद सरफराज को 19 जुलाई 2020 को कराची से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इनके ड्राइवर के साथ जबरन लापता कर दिया गया। ड्राइवर को कुछ अरसे बाद रिहा कर दिया गया, लेकिन अब तक 5 साल गुजरने के बावजूद मेरी शोहर के बारे में मुझे कुछ खबर नहीं है। FIR बहुत मुश्किलों के बाद दर्ज हुआ और जब FIR दर्ज हुआ तो IG सिंध ने हमें साफ लफ्जों में कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। आपके शोहर ISI की तहवील में हैं और हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मेरी शोहर की जुबली गुमशुदगी के 3 माह बाद ISI ने मेरे घर जो कि डिफेंस पर छापा मारा। घर का सामान लूट लिया गया और मेरे मुलाजिमों को अगवा कर दिया गया। इन्हें 3 माह तक हिरासत में रखा गया। इन पर ज़हनी और जिस्मानी टॉर्चर की गई। मुझे वाज़ेह धमकियां दी गई। अगर तुमने अपने शोहर के बारे में बाजियाबी के बारे में आवाज बुलंद की तो क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे? मेरे शोहर के दोस्तों को भी अगवा कर दिया गया। जिन लोगों को मैं जानता हूँ वो बाद में रिहा हुए। मेरी शोहर को 5 साल गुजरने के बावजूद आज तक रिहा नहीं हुए। मैंने अपने शोहर की बाजियाबी के लिए हर कोशिश की, हर दरवाजा दस्तक दी, लेकिन जो भी मेरी मदद करना चाहा इसे रोक दिया जाता और हमें कहा जाता कि इस खानदान से दूर रहो, ये गद्दार हैं। हम जब अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए बात करते हैं तो हमें दहशतगर्द या रॉ की एजेंट कहकर बदनाम किया जाता है। मेरी सवाल सिर्फ एक है, अगर आपके पास सबूत है तो इसे अवाम के सामने लाया जाए। सिर्फ इल्जामात क्यों? हम पर इल्जाम लगाना आसान है क्योंकि रियासत जानता है कि वो सच पर नहीं झूठ पर है। मेरी शोहर को टॉर्चर सेल में क्यों रखा गया है? अगर इन पर रियासत के खिलाफ कोई इल्जाम है तो इसे अदालत में पेश किया जाए, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है, जबकि हम बेकसूर हैं और आप अपने ही अदालतों से भागते हैं, जबकि आप जानते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। हम सिर्फ पूछना चाहते हैं, हमारा कसूर क्या है? क्या अपने ही प्यारों की बाजियाबी के लिए आवाज बुलंद करना जुर्म है या दहशतगर्दी? बलूचिस्तान में रोजाना घर घर छापा मारा जाता है। न सिर्फ मर्द बल्कि हमारी खवातीनों को भी जबरन लापता किया जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो अपने अजीजों की रिहाई का मुतालबा करते हैं। ये कैसा रियासत है जहां मजलूम की आवाज को दहशतगर्द समझा जाता है? बलूचिस्तान में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफवर्जी का खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। रियासत फौज जिसे चाहे जब चाहे उठाकर अगवा कर देता है, ना अदालत में पेश करता है, ना किसी को बताता है कि वो कहाँ है, जिंदा है या नहीं। अगर कभी इनकी कोई खबर आता है तो वो एक लाश की सूरत में आता है। पहाड़ों से, बियाबानों से, अस्पतालों से या सड़कों से। यही वही किलिंग डाउन पॉलिसी है। मारो, फेंको, कत्ल और लाशों का सिलसिला। जुल्म, ये कैसे जुल्म है? ये रियासत कैसा है? ये इंसानी हकूक खिलाफ वर्जी है और अफसोस कि दुनिया खामोश है। बलूचिस्तान में घरों पर छापा, खवातीन व बच्चों को हरासा करना, ये सब कुछ मामूल बन चुका है। हमने अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर इंसानी हकूक की हर तंजीम तक हर दरवाजा दस्तक दी, मगर मिला तो सिर्फ तसल्लियां, इंसाफ नहीं। हमने किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम सिर्फ वो हक मांग रहे हैं जो हर इंसान का बुनियादी हक है। हक इंसाफ का, हक और अपने प्यारों की बाजियाबी का। हम उस दिन तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक हर माँ को उसका बेटा, हर बीवी को उसका शोहर, हर बच्चे को उसका बाप बाहिफाजत वापस नहीं मिल जाता। हम इस जुल्म के खिलाफ अंधेरों को खत्म करके इंसाफ के सूरज को तुलूब होते हुए देखेंगे। हम बलोच हैं,
ہم دہشت گرد نہیں، ہم کوئی ایجنٹ نہیں، ہم اپنی حق اور شناخت اور اپنے وطن بلوچستان کے محافظ ہیں، اور اگر اپنے ہی حق کے لیے آواز بلند کرنا جرم ہے تو ہمیں یہ جرم قبول ہے، خاموشی نہیں۔ وہ بلوچ کو، گلزادی بلوچ کو، شاجی کو، ان کے ساتھ دیور کو، ماجبین کو، سب کو بے گناہ پاکستانی فوج اور ایجنسیوں نے قید میں رکھا ہے، ٹارچر سیلوں میں ان کو ٹارچر کر رہا ہے۔ صرف ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ بلوچ ہیں، ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ ان ماؤں کے لیے کڑے ہوتے ہیں جن کے لال اب تک ٹارچر سیل میں ٹارچر برداشت کر رہے ہیں۔ جو آج اسلام آباد میں ہماری مائیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری بہنیں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا گناہ کیا ہے؟ ان کا گناہ صرف یہ ہے کہ ان کے لالوں کو آپ نے ٹارچر سیلوں میں بند کیا ہے۔ وہ آپ کے در اسلام آباد اس لیے آئے ہیں اپنے پیاروں کو مانگے، وہ آپ سے کوئی آپ کا حکومت یا آپ سے کوئی اور چیز مانگنے نہیں آئے ہیں۔ اتنے دور جو ظلم آپ نے ان ماؤں کے ساتھ کر رہے ہیں، جو ظلم آپ مارنگ ڈاکٹر مارنگ اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، جو ظلم آپ نے ہمارے ساتھ کیا، میں خود ایک وکٹم ہوں، 5 سال سے ظلم کا شکار ہوں، میں اور میرے بچے، میرے خاندان سب اس ظلم کا شکار ہے۔ میرے گھر میں 3-4 لاشیں اسی 5 سال میں مجھے ملی ہے، وہ بھی آپ کے ظلم کی وجہ سے۔ آپ روزانہ، میری ساس، میری نان آج ہارٹ اٹیک کی پیشنٹ ہوئے ہیں، جو اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ بھی آپ کے ظلم کی شکار ہیں۔ میں بلوچ قوم سے اپیل کرتی ہوں کہ ان ماؤں کی، ان بہنوں کی آواز بنو، اور کچھ نہیں کر سکتے ہو، ان کی ساتھ، ان کا آواز میں آواز بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ وقت یہی